मॉर्निंग एवरीवन, आप सबका एक और नए व्लॉग रिद्धि व्लॉग में स्वागत है। और अभी सुबह के बज चुके हैं 6 और अभी कर रहे हैं व्लॉग की शुरुआत। और आप सब भी सकुशल होंगे और सकुशल होने चाहिए भाई। और एकदम देसी तरीके तो भाई आप सब न छोटे बड़े सब ने हाथ जोड़ के सुबह सुबह की तड़के तड़के की राम राम। और अभी मैं कर रही हूँ एक्सरसाइज़, क्योंकि एक्सरसाइज़ है वो हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है और मेरे लिए ख़ासकर क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ। और मेरे लिए एक्सरसाइज़ करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है। और सुबह सुबह एक्सरसाइज़ करना भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सुबह सुबह है ना चारों तरफ एटमॉस्फेयर भी बिल्कुल एक्सरसाइज़ के अकॉर्डिंग होता है, बिल्कुल शांति भरा हरा भरा अच्छी हवा। और एक्सरसाइज़ करने के बाद फिर मैं डालने लगी पौधों में पानी। मैंने फटाफट सारे पौधों में पानी डाल दिया, आगे पीछे बाहर जितने भी पौधे थे सभी में मैंने पौधे में पानी डाल दिया। मैं सभी में मैंने पानी दे दिया, आगे पीछे बाहर सभी में। और अभी गाय आ गई, एक बार गाय माता ने दे दी रोटी। और अब आ गई थी गौ माता, मैं गौ माता को खिला रही हूँ रोटी। और वही सभी को खिलानी चाहिए गौ माता को रोटी। हमारे यहाँ तो 3-4 गायें आती हैं, सभी के लिए मैं रोटी है वो बना के रखती हूँ। इतनी हम खाते हैं, इतनी गायों के लिए बना के रखती हूँ रोटी। 3-4 बार गाय आती है तो तीनों चारों टाइम सभी को रोटी है वो देती हूँ मैं। और ये तीनों टाइम आएगी और वो हैं वो भी आएंगी तो 2-2 4-4 रोटी मैं इनकी एक्स्ट्रा बना के रखा करूँ। और भाई एक यो साथ है, बेजुबान ही अच्छी दवाई दे सकते हैं इंसान से, तो कल्पना मैं नहीं कर सकती, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा सहारा है गौ माता का। और जिसने गौ माता की सेवा की है ज़रूर उसकी नैया पार लगाएगी। अब देखो कितने दिन की ज़िंदगी है, तब तक गौ माता की सेवा करेंगे, चाहे 2-4 दिन की हो फिर भी करेंगे। सुबह का बहुत सारा काम है वो मैंने निपटा लिया है। और अभी मैं कर रही हूँ बच्चों के लिए दूध गर्म, क्योंकि बच्चों को उठाना है फिर उनको रेडी करना है तो स्कूल भेजना है। तो अभी एक बार उनको दूध दे दूँ, फिर उसके बाद उनके लंच की और ब्रेकफास्ट की व्यवस्था करूँगी। और देखो कल फेस पे सोई आ रही थी, आज हाथा पे स्वेलिंग आ गई बहुत ज़्यादा। ऐसे ही आती है मेरे को कि फेस पे आ गई, हाथों पे आ गई, यहाँ बाजुओं पे आ गई, कभी पेट पे आ गई, कभी पैरों पे आ गई। ऐसे स्वेलिंग कभी कहाँ है वो आती रहती है, पता नहीं, बहुत चिंता रहती है मुझे, पता नहीं कब क्या हो जाए। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि बस 1 सेकंड में अभी काम बने बनन लग रहा है। बेटा गर्म हो है। रेहान की आवाज़ आ गई है, मम्मी दूध ला दो जल्दी से, क्योंकि बस का टाइम है वो चेंज हो गया है। अब आधा घंटा पहले बस आएगी। तो अब बच्चों को 7:45 तक रेडी करना है, ताकि 5-10 मिनट खेलने के भी चाहिए बच्चों ने। 8 बजे गाड़ी आएगी तो अब ये जल्दी जल्दी फटाफट एक बार मैं कर देती हूँ काम। और अभी बच्चों से पूछा ना तो बच्चों ने, एक ने बोला पास्ता लेके जाऊंगा, एक बोली प्याज की सब्ज़ी लेके जाऊंगी। तो रिद्धि के लिए तो मैंने प्याज की सब्ज़ी बना दी है, उसकी फेवरेट है। और अभी मैं रियान के लिए पास्ता बना रही हूँ, पास्ते को मैंने उबाल दिया है। और अभी एक बार मैं छोंक दूँ फिर रोटी बनाऊँगी जल्दी जल्दी, क्योंकि सुबह सुबह कई चीज़ बनवा लें ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए है। और फिर बहुत जल्दी हो, कदे बच्चे लेट ना हो जाए। और फिर हमारे लिए बनाऊंगी मैं रायता। देख कितने चीज़ें हो गई, क्योंकि ना पास्ता खाऊंगी मैं ना प्याज की सब्ज़ी खाऊंगी। अरे पापा भी ना ले प्याज की सब्ज़ी तो ले लेंगे, लेकिन फिर भी सुबह सुबह रायता बनाऊंगी तो पापा रायता भी ले लेंगे। और थोड़ी सी लस्सी भी बनाऊंगी, आज मैंने दही ज़्यादा जमा रखी है तो उसके घर पर आज लस्सी बनाऊँगी। और अभी एक बार फटाफट फेंक दूँ बच्चों को, बाथरूम रिद्धि बाथरूम में है नहा रही है, तब तक मैं ब्रेकफास्ट तैयार कर दूँ। जो बिस्किट लगी हुई थी ना वो गुड्डी, हाँ इस उसके अंदर ये ठुका हुआ था। कोई बात नहीं, इसको मैं लगा दूंगी। चलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं चुकी आज मैंने किया ब्रेकफास्ट। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दिया करो। हाँ भाई, चैनल ने लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो। और रिद्धि हो चुकी है रेडी, स्कूल जाने की तैयारी में है और बस आने वाली है। आज हो गया था हम सबका पोपट, मैंने कर दिया था। अब मेरे क्या इनका भी दिमाग काम नहीं करा, आज वेंसडे था और मैंने इनको है ना जो मंडे और ट्यूसडे को ड्रेस पहनते हैं ना वही पहना दी। फिर दोबारा से रिद्धि ने भाग के चेंज की, रियान ने तो की नहीं लेकिन रिद्धि ने अपनी चेंज कर ली। और अभी रिद्धि जाने की तैयारी में है स्कूल।
तो अभी रिद्धि को कर देते हैं बाय बाय। रिद्धि बाय बाय। ऐसे क्यों मायूस हो रही है? स्कूल तो जाना पड़ेगा। बात ही नहीं। तो ऐसे क्यों सैड सैड हो रही है? वो रियान है ना, वो डांट मार दे इसके, निकम्मा हो रहा है आजकल, वो घना बड्डा हो रहा है ना, उसकी पिट्टी कर दूंगी। मेरे में भी डांट मारता है। अच्छा, उसकी पिट्टी करूंगी मैं, चिंता ना करे। अच्छा, और ये मेरा लाडू। ऐसे नहीं करते, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बड़ा भैया था, कोई बात नहीं। बस अब मैं पिट्टी करूंगी, मेरे आगे कुछ करेगा तो मेरे को बताना, ठीक है? बस अब हंस के दिखा मेरे को, हंस के दिखा। वेरी गुड, आप तो अच्छे बच्चे हो। चलो, बस आ गई है शायद, आवाज़ आ रही है। तो अभी बच्चे जाएंगे स्कूल और मैं रोटी बची हुई है, पापा के लिए रोटी बना दूँ एक बार। और गाइस अभी बज चुके हैं 11:15 और मेरा काम सारा किचन की साफ़ सफाई वगैरह सारा काम है वो कंप्लीट हो चुका है। सारा झाड़ू पोछा है वो मैंने लगा दिया है और कपड़े वगैरह धो दिए हैं। और अभी एक बार आ गई थी गाय, तो गाय को मैंने रोटी खिला दी और कुछ सब्ज़ी, हरी सब्ज़ी के छिलके थे जैसे खीरा वगैरह के, तो वो मैंने उसको खिला दिए हैं। और अभी 11:15 हो गए हैं और सास गए चढ़ गई। एक जोटा तो बीच में लगा लिया था, वो आजकल तो ये भी बहुत ज़्यादा हो गए। और देखो साफ़ सफाई नेट एंड क्लीन है वो मैंने कर दिया सब कुछ। तो अभी मैं थोड़ी देर करूँगी रेस्ट, फिर उसके बाद नहाऊँगी, फिर बच्चे आ जाएंगे तो उनके लिए कुछ बनाएंगे। ऐसा ही चलता रहेगा पूरे दिन। ये देखिए, एक दिन ये यहाँ से देखो बिल्कुल डिमक की तरह हो गया था। मैंने फर्नीचर वाले को दिखाया तो बोला कि नमी के कारण हो रहा है ये सारा। तो देखो नमी से कैसे टैलें वो कितनी दूर हो गई, सोचिए नमी कैसे आई। उसने कहा भी आप एक बार है ना प्लम्बर से चेक करवा लो कि कहीं ना कहीं लीकेज है। उसे चेक करवाई तो उसने बोला कि नहीं ये तो वैसे ज़मीन की नमी के कारण हो रहा है। फिर कुछ दिन के बाद है ना, देखो ये इधर ये ऊपर दिखाई दे रहा है, देखो दिखाऊँ आपको, पाइप थी ना इसमें लीकेज थी। इसका जो इधर जो बैंड था ना वो टूटा हुआ था और उससे देखो पूरी दीवार में नमी बैठ गई और देखो पूरी दीवार है वो खराब हो गई। और उधर देखो गीजर के नीचे भी कैसे वाइट वाइट, देखो कैसे वाइट वाइट नमी है वो बन गई है पूरी दीवार में, यानी पूरा बेगन काम हो लिया ना, बिल्कुल खराबी हो ली, तब पता चला है। देखो कैसे नमी है वो पूरी दीवार में बन गई है। तो ये अंडरग्राउंड फिटिंग है ना, ये बहुत ही नुकसान करती है। अंडरग्राउंड फिटिंग ने बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया, पूरी दीवारों में ऐसे फैली हुई है। देखो इधर वाले में ये इधर भी है, ये भी ऐसे निकल रही है। और एक दिन ये यहाँ से पूरी की पूरी ये बाथरूम वाली किनारी है ना, ये वाली किनारी देखो ये अपने आप उतर के पड़ गई नमी के कारण। ऐसी सीलन बैठ गई दीवार के अंदर, टाइल भी जगह छोड़ गई। भाई साफ सफाई का सारा काम हो गया कंप्लीट और अब करूँगी रेस्ट। कपड़े वगैरह धोए थे वे सूख जाएंगे, प्रेस करने वाले होंगे तो प्रेस कर लेंगे, हिम्मत रही तो, नहीं तो तय करके धर देंगे भाई बाद में। लेकिन ये भी एक बार रेस्ट करूँगी फिर नहाऊंगी। इधर भी बहुत सारे फ्लावर्स आ गए, अब तो बहुत सारे अपने घर पे ऐसे येलो बहुत सारे खिलने वाले हैं। येलो पिंक हो जाएगा था ना पहले, हाँ येलो भी था ऑरेंज भी था। और ये उधर कॉर्नर वाली है वो रेड की है। और ये गुड़ल वो मोगरा, ये मोगरा का देख कैसे हो गया, ये मोगरा के फूल हैं, खुशबू आती है बहुत अच्छी। एक ये मटर जामी थी और इस मटर का एक मटर लाग रही है ना। कैसी है रिद्धि? अब गर्मियों में मटर खाऊंगी, कच्ची कच्ची मटर है, छोल कर देखो। रिद्धि स्कूल से आई है अभी, अरे वाह खा के देख रिद्धि कैसी है। ऐसी और बोलो बहुत मीठी है, बहुत मीठी है। गुड, देखो मतलब ये मैंने फाड़ी नहीं तो रिद्धि को एक मटर मिल गई इससे खाने को, तो एक दो और लग जाएंगी इसको, अभी नहीं